बड़नगर में एक युवती की संदिग्ध मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया, जहां परिजनों ने इसे लव जिहाद से जोड़ते हुए हत्या का मामला बताया। जिसके बाद हिंदू संगठनों ने थाने पर जमकर प्रदर्शन किया। दबाव बढ़ने पर प्रशासन ने आरोपी पर बड़ी कार्रवाई की। देखिए रिपोर्ट। बड़नगर में हिंदू सेलू नाम की युवती की संदिग्ध मौत से माहौल तनावपूर्ण हो गया है, जहां पर परिजन और हिंदूवादी संगठन इसे लव जिहाद से जोड़ते हुए हत्या का मामला बता रहे हैं। आरोप है कि युवती पिछले 2 साल से मुस्लिम युवक के साथ रह रही थी और इसे प्रताड़ित भी किया जा रहा था। घटना के बाद परिजन थाने पहुंचे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इसी बीच हिंदू संगठनों ने थाने पर प्रदर्शन कर आरोपी का मकान तोड़ने की भी मांग की है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत एक्शन लिया, जहां एसडीएम धीरेन्द्र पाराशर ने आरोपी के अवैध मकान को तोड़ने के आदेश दिए हैं। वहीं एसडीओपी महेंद्र सिंह परमार ने भी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। नगर पालिका का अमला मौके पर पहुंचा और आरोपी के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। यहाँ गुलाबपुरा में रहता था ये तो संबंध में अपने अब ये वहाँ ले गए। अब ये संबंध में आया और फिर एक घर जाने लग गया। इसको घर वालों ने रोक ठोक करी तो इसने राखी बंधवा ली और मैं भी बीच में पड़ा उनके केस में। तो उनने राखी का फोटो बता दिए ना। बाद में किए कि घर वाले कहे कि वह भाई है तो आने जाने दो। 2 साल बाद में वहाँ से ये लड़की को भगा लाया। फिर मम्मी बात करती 8-15 दिन में तो ये टाउचर करता क्या कि वो बांध के रहना ऐसे रहना वैसे रहना ऐसा फंदा बताता है। वो समय कोई शिकायत करी थी थाने पे? नहीं, थाने पे शिकायत नहीं करी। तो पहले वाले का तलाक नहीं हुआ बच्चे नहीं कहा। और क्या बुरके और के पहनने के लिए बता रहे थे आप? क्या बताओ? कंप्लीट करोगे बुरका वर्का में रोना ऐसा बाजार नहीं जाने देता। अभी परसों के दिन भाई को मिल गई थी किले में। तो भाई ने बोला माता जी के मंदिर के यहाँ बैठते हैं। तो कि नहीं भाई यहाँ पे नहीं बैठते, क्योंकि यहाँ पे अगर जो बैठेंगे तो उनको मालूम पड़ जाएगा तो मेरे को मारेंगे कूटेंगे। अपना मस्जिद के पीछे बैठते तो दरगाह के पीछे बैठे वहाँ पे चर्चा करी। अब वो जैसे मंदिर से नीचे उतरे उनका ससुर आ गया पीछे लगे और ससुर ने छोरी को गाली गुस्सा करी और भाई को भगा दिया। तो ये बात हमारे से भाई ने भी नहीं बोली उस टाइम पे कि ऐसा नहीं होगा इनकी मगजमारी हो जाए। और कल जो हमारा छोटा वाला भाई जब बाजार गया टाबरे में तो उसको रिक्शा वाले ने बोला कि तुम्हारी तो बहन शांत हो गई यार वहाँ पे गुलाबपुरे में। तो फिर वो भैया देखने वास्ते गया गुलाबपुरे में। तो फिर आया वो वहाँ से। मैं फिर थाने से सर को लेके गया और घर से मम्मी को लेके गया। मैं फिर वो लेकर कल शाम को क्या शाम को? कल शांत हुई। कल हो गई। हाँ, तो हमारे को खबर 5 बजे लगी, उन्होंने नहीं बताया। कल शाम को खबर 5 बजे लगी। किसने करी खबर आपको? हमारे को रिक्शा वाले ने करी टाबरी में। और इसके अलावा छोटा वाला भाई के वो 2 भाई उसके लड़के के 2 भाई पीछे पड़ गए तो यहाँ पे गेटी वेटी दबा दी। तो उसको पूरा नाखून सब लगा दिया उसके गले में। उनका क्या नाम पता है क्या कुछ? हाँ मालूम है, एक का नाम सोनू है और एक भाई का मालूम नहीं है। न वो जो लड़का जिसने शादी करी उसका क्या नाम? मोनू। वो क्या काम करता था? वो लकड़ी का धंधा करता है। हमारी एक हिंदू बहन है सेलू नाम की, जो गुलाबपुरा में निवासरत थी। उसको एक जिहादी लगभग 2 वर्ष पूर्व भगा के ले गया था और बंधक बना के रखा था। बंधक बनाने के बाद में उसे आए दिन किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित करता था। उसके परिजनों से जानकारी ये प्राप्त हुई है कि परिजनों को भी उस जिहादी ने यह धमकी दी कि यदि तू इनके साथ में चली गई तो तेरे पूरे परिवार की मृत्यु कर देंगे। संपूर्ण हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल एवं संपूर्ण हिंदू समाज इनके परिवार के साथ में खड़ा है और कठोर से कठोर कार्रवाई के शासन प्रशासन से मांग करता है। यदि समय पर कार्रवाई नहीं होती है तो हिंदू समाज उसके लिए स्वतंत्र है, फिर हिंदू समाज अपनी कार्रवाई करेगा। भाई साहब, लव जिहाद से ही मामला है। लव जिहाद से क्यों नहीं होगा? यदि उसे परिवर्तन करके यहाँ से लेके गया है एवं उसे बंधक बना के उसे प्रताड़ित किया गया है कि तू इस्लाम मान तू, तो ये लव जिहाद का ही प्रकरण है। एवं जितने भी इनके लोग हैं, इन परिजन को डराया धमकाया, परिवार को भी सुरक्षा प्रदान की जाए एवं उनके जितनी भी चल अचल संपत्तियां हैं जो भी अवैध रूप से है उसे ध्वस्त किया जाए। इस पर आज जैसा कि संज्ञान में आया था एक युवती की मृत्यु जाने के संबंध में हिंदूवादी संगठनों द्वारा कुछ ज्ञापन और यहाँ पर अनुभवी भीड़ इकट्ठा हुई थी। इसके संबंध में समझाइश दी गई। साथ ही प्रशासनिक स्तर पर जो उनकी मांगें थी कि पृथक से 2 FIR की जाए जिनमें कठोर कार्रवाई की जा सके। तो कठोरतम कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा और विभागीय अधिकारी पुलिस के द्वारा कठोर कार्रवाई की गई है इसमें। और एक मारपीट की पृथक से FIR चाहिए गई थी उनके द्वारा, उसमें पृथक से भी एक FIR दर्ज की गई है। साथ ही उनके द्वारा जो अवैधानिक रूप से जो मकान बने हुए थे उसके संबंध में नगर पालिका को निर्देशित किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर पृथक से कार्रवाई की जाए। और इसके साथ ही उन्हें इस बात की समझाइश दी गई कि इस प्रकरण में
जहाँ तक हो सकता है कठोर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से आश्वासन के बाद वो लोग काफ़ी संतुष्ट हैं और जो भीड़ थी वो यहाँ से रिमूव हो गई। युवती की मौत से उपजे विवाद ने बड़नगर का माहौल गर्मा कर रख दिया था, लेकिन प्रशासन की सख्त कार्रवाई और आरोपी का मकान ढहाए जाने के बाद हालात थोड़े काबू में आते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बड़नगर।